जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सिया राम। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बड़ी खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है ये कि भाई रामलला अयोध्या में पधार रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है वो राममय हो गई है। यूँ कहें कि पूरा भारत राममय हो चुका है। पटना में अगर बिहार की बात करें तो बिहार के हर जिले में, हर कस्बे में, यहाँ तक कि जो गांव के मंदिर हैं वहाँ भी सजावट हो रही है राम जानकी के मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर की, और हर जगह दीप प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है वो दिखाई दे रही है। हम कुछ विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है और दीप कैसे बनाए जा रहे हैं और किस तरह से उसे शुद्ध करने की कोशिश हो रही है। चलिए विजुअल देखिए आप। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था कराई जा रही है हर मंदिरों में। पटना में कहा जा रहा है कि भाई 11,000 दीप पटना के जो स्टेशन के पास यानी जंक्शन के पास जो हनुमान मंदिर है 11,000 दीप का उत्सव मनाया जाएगा। दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और दीप यज्ञ करने की जो होड़ है वो हो रही है। सुबह से ही सभी मंदिरों में तांता लगा हुआ है। हम इस मंदिर में भी पहुँचे हैं, यहाँ भी जो है रामलला हैं और देखिए राम जानकी, राम दरबार कहा जाता है इसे। राम जानकी और लक्ष्मण ये तीनों जो हैं यहाँ विराजमान हैं। जो ब्राह्मण हैं वो पूजा करवा रहे हैं। वेदियाँ बनी हुई है, हर जगह से संकल्प किया जा रहा है, मंत्रोच्चार किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। और इधर पवन पुत्र हनुमान जो श्री रामचंद्र जी के कहा जाता है कि परम भक्त कहे जाते हैं, वो भी यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। और इधर राधा कृष्ण हैं। चलिए इस मंदिर के कुछ जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज ये लोग भी भक्ति में सराबोर हैं। रात से ही जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही है इनके द्वारा। सारे तरह से जो यहाँ के सजावट हैं या व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, यहाँ पर भी शाम में काफ़ी उत्सव मनाया जाएगा। ड्रोन कैमरे भी जो है लगाए जाएंगे और दीप उत्सव यहाँ भी मनाया जाएगा। चलिए कुछ लोग हैं, आए इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ व्यवस्था है इस मंदिर के लिए। सबसे पहले तो आज से बोलेंगे राम राम का। जहाँ तक यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे रामायण का पाठ चल रहा है। उसके बाद अयोध्या का लाइव कार्यक्रम नीचे चल रहा है। शाम में दीपोत्सव का कार्यक्रम है, 5100 दीप ज्वलन होगा। और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल आप लोग आएँ, प्रसाद खाकर ही जाएं। बिल्कुल प्रसाद खाकर ही जाएंगे। एक बात जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अयोध्या की जो भूमि है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल पावन हो गया है ये राम जी के पुनर्आगमन से। सारे देश के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, राजनीति से सरोकार रखने वाले हो या अभिनेता हो, अभिनेत्रियां हो, सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं उस अयोध्या की धरती पर। यहाँ जो है बिहार में भी इस तरह की कवायद चल रही है, लगातार कोशिश हो रही है कि भाई यहाँ, चूँकि बिहार कहा जाता है कि सीता की जो है वो मैके है, यहाँ से भी मैके से भी राम के लिए बहुत कुछ गया है। जानना ये था कि जो मंदिर में आप लोग दीपोत्सव कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्या हर मंदिरों से भी अलग अलग तरह के कुछ उपहार स्वरूप राम मंदिर के लिए गया है क्या? देखिए यहाँ पे जितने मंदिर हैं, जैसा कि आप जानकारी होगा, जो महावीर मंदिर है वहाँ से जो कुणाल जी के पुत्र हुए तीर धनुष गया है बिहार से। उसके बाद आप जानकी मंदिर से अगर देखेंगे तो वहाँ से भी कई तरह का अयोध्या के लिए गया है।
और जहाँ तक हो सकता है हम लोग का ये चूँकि एक हम लोग का अपना मोहल्ला का है, ठीक है, तो आपस में तालमेल से जितना ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन जोश अयोध्या से कम नहीं है। जोश अयोध्या से कम नहीं है। देखिए, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये पटना का बाईपास जो है वो 70 फीट है, वहाँ पर ये मंदिर जो है स्थापित किया हुआ है और राम जानकी यहाँ भी मौजूद हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है यहाँ सारे लोग हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं किस तरह का जहन में अब भावनाएं जागृत हो रही है। कुछ दिन पहले से जो जितने भी राजनीतिज्ञ थे विपक्षी दल के, वो लगातार कटाक्ष करते जा रहे थे और अब तो पूरा भारत राममय दिख रहा है। अब कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो सभी को मेरा राम राम। जय सिया राम। और दूसरी चीज़, विपक्षी लोग का बोलने का काम है। पहले भी लोग बोलते आए हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब तो डेट भी बता दिए, तब फिर आप लोग पीछे क्यों रह गए? कम से कम अब तो आप लोग आगे आइए। अब आप लोग बोलते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। यहाँ से भी बहुत लोग, हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें कोई अयोध्या से निमंत्रण नहीं मिला है। ये तो हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी के एक योद्धा कह सकते हैं कि हैं, कि हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। अब आप लोग बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। राम जी मोदी जी का है ना, राम जी मोदी जी का है ना, राम जी राहुल बाबा का है। वो तो आपका भी है, बशर्ते आप अपना समझिए। तो आप आज तक समझे ही नहीं अपना। पहले आप बोलते थे काल्पनिक है, ये है, वो है। वो सब सारे चीज को भूल करके कम से कम अब तो आइए, अब आइए और इस उत्सव में भागीदारी लीजिए। और ये जो मंदिर है यहाँ, इस मंदिर में हम लोग पूरे कॉलोनी वासी जितने भी लोग हैं, सारे लोग के सहयोग से यहाँ दीप प्रज्वलित हो रहा है। 5100 दीप प्रज्वलित होगा और ड्रोन कैमरे से सारा होगा। और अभी रामायण का पाठ चल रहा है, भव्य आरती होगा, लाइव प्रसारण किया जाएगा और प्रसाद भी वितरण होगा। प्रसाद भी वितरण करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये तो भावना है अपनी अपनी। आपसे एक अहम सवाल हम पूछ रहे हैं। आप, क्या नाम है आपका? जयशंकर जी। सवाल ये है कि भाई राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। अभी जिस तरह की जोश है, जिस तरह का जोश है, खास करके युवाओं में, भारत के युवाओं में, क्या भारत के युवाओं को भी पुरुषोत्तम तो बन नहीं सकता, लेकिन उस राह पर चलने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। अभी तक जितने तरह के यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम या देश को आज़ादी दिलाने में हुआ है, और पहले राम राज्य में जो था कहा जाता था कि वहाँ पे बाघ और हिरन दोनों पानी पीते थे, बिल्कुल उसी तरह का हम लोग का योजना है कि आने वाला समय में फिर राम राज्य स्थापित हो। राम राज स्थापित हो। चलिए, आप भी हैं यहाँ पर, आपसे भी हम एक बात कर लेते हैं कि भाई जिस तरह का माहौल बन चुका है पूरे भारत में, क्या लग रहा है अब यहाँ की जो युवा, जिनके जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है अभी इस वक्त की, क्या वो अपने आप को इस संस्कृति में ढाल पाएगा, धर्म की संस्कृति में? अब तो लग रहा है ना कि फिर से यहाँ फिर राम राज फिर से आने लगा है, ठीक है ना। फिर हम लोग सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अब लग रहा है कि अब शुरुआत शुरू हो गई है। शुरुआत हो गया है, यानी हमारी संस्कृति जो है, जो डिरेल हो चुकी थी, वो अब शायद बदलने वाली है। अब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक ही शब्द बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा, राम मंदिर तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम। हर हर महादेव। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, जो कुछ राक्षसगण के द्वारा जो हम लोग का काशी मथुरा घिरा हुआ है, उन लोग से छुड़वाना है। जिस तरह से राम मंदिर हम लोग 500 साल बाद लिए हैं, उस तरह से हम लोग काशी मंदिर और मथुरा दोनों वापसी लेंगे। ये देखिए, ये बात जो है आपको फिर से कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है, लेकिन आज का वो माहौल जो है वो नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ राममय है, पूरा भारत राममय है। आप दो बातें और मैं दो बातें और कहना चाहूँगा। पहला बात कि आरजेडी के कुछ लोग बोल रहे हैं राम मंदिर पे, मैं बोलना चाहूँगा कि जो नीतीश कुमार चाड़ाचोड़ बोलते थे, उनको आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। राम को कब एक्सेप्ट करेंगे अब? राम को कब? हाँ, लेकिन आज जो है, आज उनका एक जो करीबी मंत्री है, जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा जी, वो स्वीकार किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि
सियाराम की जय, यानी जाके वहां कह देना कि जदयू तरफ से जय सियाराम। जय श्री इसका मतलब ये होता है कि जदयू में भी सियाराम का ही बोलबाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जदयू के तो जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, वो तो हमेशा कटाक्ष कर रहे हैं। जो भी आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी करते हैं कि राम को हम नहीं मान रहे हैं, उन पे बिल्कुल बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे बहुत खुश हूँ इस मुद्दे पे। मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि एक ही नारा एक ही नाम। आज पूरा भारत यही कह रहा है कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, हम कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज पूरा भारत राममय है। आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। भारत के जो कहे जाने वाले जो लोग हैं, खास करके युवा जो पीढ़ी है हमारी, क्या आप राम की छवि उनमें देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। किस तरह से परिवर्तन देखना चाहते हैं? अग, अगर हमारा यूथ जो अभी है वो सब सनातन बनेंगे तो ये हम सब में देखना चाहते हैं। जैसे बाकी धर्म के लिए करते हैं वैसे हमारे हिंदू धर्म के लिए भी रहे, लोगों में राम को लेके और सब भगवान को लेके सारे में एकता रहे, सब लोग मिल के साथ मिल के बोले क्यों देखना चाहेंगे हम लोग यूथ में सारे लोग। चलिए, तो भाई जो महिलाएं हैं भारत की, खास करके बिहार की, वो भी यही चाह रही है कि जिस तरह से राम की छवि पुरुषों में उत्तम की है, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, यानी बिहार में भी ऐसे ही उत्तम पुरुष जो हैं वो बने। सड़कों पर हम चलें तो स्वच्छंद होकर चलें, हमें किसी से किसी का भय न हो, हमारा हर कोई सहयोग करते नजर आए। हम और भी मंदिरों में जाएंगे और भी देखेंगे कहाँ क्या कुछ हो रहा है, फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।